हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोचन NIT.R। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है लाइक IIT JEE JAM और गेट, ये सब जो एग्ज़ाम होता है इनमें जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है 90% यहाँ का JEE स्टूडेंट ही वॉच करेंगे। तो JEE के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है इसे लर्न कैसे करते हैं। तो कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट थे और टीचर बहुत ही लिमिटेड थे जो कि अच्छे पढ़ाते थे, और जो कि हर जगह नहीं मिलता था, किसी को बहुत दूर जाना पड़ता था। तो इस टाइम के वो दुविधा किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग आ गया है। तो घर घर में हर बच्चा पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही फ्री है, जो कि 100% फ्री ही कंटेंट आता है यूट्यूब पे। तो इस बारे में तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो पैटर्न है 10 साल पहले जो था और अभी जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक 10 साल पहले स्टूडेंट क्या करते थे, बहुत सारे थ्योरम प्रूव करो, फिर वो करो, प्रूव करके देखो, फिर काम वही लगेगा, काम थ्योरम का स्टेटमेंट ही लगता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, प्रूव करने बैठ जाते हैं, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में इसका काम होता है। तो बहुत सारे चीज़ है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अलग है, और बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है, वो मैं बाद में बात करूँगा। जो अभी जो बात करने वाला हूँ, जो पैटर्न क्या है इस टाइम, जो पैटर्न है वो आपका दिमाग का खेल है। अभी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आपको लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, एक दो क्वेश्चन में ऐसा लेंदी डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उसका सोचने वाला होता है। तो टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर काम आता है। तो यहाँ पर आपको टिप्स और ट्रिक जो है इसको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर तो शायद 50% के ऊपर इसमें बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट का गलती यही होता है कि वो लोग रिवीजन करके नहीं जाते। आप लोग डेली रिवीजन करो, कम से कम 1-1.5 घंटा तो रिवीजन में डेली आपको देना ही चाहिए, और ज़्यादा, मैं तो कम बोल रहा हूँ फिर भी और ज़्यादा देना चाहिए। अगर रिवीजन पे आप लोग ध्यान देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और आप डेली जितना परसेंट स्टडी करते हैं उससे ज़्यादा आप रिवीजन करिए। जितना स्टडी करते हैं, जैसे कि पहले टाइम पे जो आप स्टडी शुरू करते हैं तो उस टाइम पे आपका रिवीजन नहीं, उतना अगर सिलेबस ही कवर नहीं हुआ तो रिवीजन क्या करेंगे। तो पहले 3-4 महीने आप लोग पढ़ लिए, फिर उसके बाद डेली रिवीजन का शेड्यूल रखिए। और एग्ज़ाम के एकदम बिल्कुल पहले तो रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके सिवा आपको स्टडी कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तो आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तब तो आपका, अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की तब आपको स्टडी करना चाहिए, वरना मैं तो बिल्कुल मना करूँगा कि आपको स्टडी एकदम 0% करना चाहिए। जो न्यू मटेरियल की चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, न्यू मटेरियल पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई भी मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम निकालते थे, तो सब जानते हैं कि उसका लेंदी प्रोसेस क्या है, a माइनस लैम्डा, ऐसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। लेकिन इस टाइम के क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक निकल आ गया है। 2x2 के लिए एक अलग प्रोसेस है, 3x3 के लिए भी एक अलग प्रोसेस है, डायरेक्ट एक लाइन पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्यों एग्ज़ाम में आप टाइम वेस्ट करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करने जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में फिर भी सही है, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं मानेंगे, लेकिन आपका तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका कैलकुलेशन नहीं मांग जा रहा है, MCQ टाइप है, करके चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी लीनियर अलजेब्रा का तो 90% ही आपका ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर दे आपको 10x10 मैट्रिक्स का, तो आप निकालने नहीं बैठ जाओगे, उस टाइप का आपको ब्लॉक मैट्रिक्स का केस आ जाएगा, तो ब्लॉक मैट्रिक्स से सॉल्व कर दोगे। वो तो फिर भी पहले के ज़माने में फिर भी वो लोग शायद इतना तो करा ही देते थे, लेकिन इस टाइम पे और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आ चुके हैं। जैसे आप लोग लिमिट, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रिक आ चुका है। रियल एनालिसिस का भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन आता है। और रियल और लीनियर का पार्ट तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो कैलकुलेशन है सिर्फ कैलकुलस पे है, तो कैलकुलस पे फोकस करिए प्रैक्टिस का, और जितना हो सके उतना यूट्यूब पे देखिए, कहीं और पे देखिए, बुक्स पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ये जो ट्रिक होता है ये भी कोई ना कोई सर करा ही देते हैं, तो ये लोग आपको
इतना जो ट्रिक होता है इसको डेली रिवीजन करिए, वरना ये भूल जाएंगे। और फॉर्मूला तो आपको कहेंगे कि रिवीजन करना ही करना है। मैं तो कहूँगा कि आपका जो 85% मार्क्स है उसको रिवीजन बेस्ड ही आता है। अगर आप रिवीजन ढंग से करेंगे तो 85 मार्क्स तो आपका आना ही आना है। बाकी के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। लेकिन आपको मतलब एवरेज स्टूडेंट के अंदर पढ़ते हैं, टॉप स्टूडेंट जो होता है उनको तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ता है। AIR जो 1 से 100 के बीच में आते हैं उनका तो उनको बुक्स भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए होता है अच्छी रैंक के साथ, एवरेज स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और प्रैक्टिस करते रहिए और लिमिटेड मटेरियल के साथ करिए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अभी इतना ही, और नेक्स्ट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।